आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा इंगल्फिंग है। तो इंगल्फिंग पे आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इंगल्फिंग होती क्या है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह से इसका मैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ट्रेडिंग में। बेस्ट इंगल्फिंग का सेटअप बताऊंगा इंशाल्लाह से, आपको क्लियर होगा कि वाकई में ये इंगल ओटीसी प्लस लाइव दोनों में ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं इंगल्फिंग ओटीसी में नहीं होती, लाइव में होती है, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो भाई ये गारंटेड चीज़ है आपका ओटीसी प्लस लाइव दोनों में ये इंगल्फिंग नज़र आएगी और आपको प्रॉपर वे से बताऊँगा इंशाल्लाह से। देखिएगा आपको चांस भी आएगी और कोई चीज़ बंदे का पुत्र भी लगेगी आपको, ठीक है। तो अब सिंपल वे में इस चीज़ को पहले आपको सबसे पहले अगर वो होता है ना कि हमारे पास एक एग्जांपल होती है, जैसे मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले कोई चीज़ आप करने से पहले उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमने ये सेब है उसको काटना है, काटने के लिए हमें उसका तरीका पता होना चाहिए कि इसको किस किस एंगल से हमने काटना है और कितने टुकड़ों में काटना हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी वही सीन है, सबसे पहले हमें इंगल्फिंग का पता होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंगल्फिंग, इंगल्फिंग है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है, अब देखें इंगल्फिंग होती है कि देखें अगर मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दूं ना, देखें वो देखें अब देखें यहाँ पर वो अक्सर हमारे देहातों में वो ये होता था कि वो रात में क्या करते थे, वो फ्रिजों वाला सिस्टम नहीं होता, ये तो अब टेक्निकल दौर आ गया। वो क्या करते थे, एक एक जगह पे यूं सारे बर्तन इकट्ठे करके ना यूं रख देते थे, रखने के बाद ना ऊपर एक टोकरा रख दिया करते थे, टोकरा दे के ऊपर से कपड़ा चढ़ा दिया करते, चलो जी सारी रात चिल मार के बर्तन पड़े रहे, सुबह उठा लिए। ये वाला सीन होता है बेसिकली इंगल्फिंग, मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर छुपाना। अब ये इसमें भी वही सीन है होता यूँ है कि देखिए एक बेसिकली एक कैंडल आती है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल आई है, अब रेड कैंडल लगा लें, चले ये रेड कैंडल आई है। अब इस रेड कैंडल को विक्स है, ठीक है ना। देखें विक्स के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि विक्स इंगल्फिंग में क्या क्या रोल है इनका, ठीक है ना। लेकिन अभी फिल वक्त मैं आपको इतना कहूँगा, इसके बेसिक में मैं इतना कहूँगा कि अभी इसका इनका कोई रोल नहीं है विक्स का, ठीक है ना। अब इसको आप दूर ही रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चढ़ के आती है, क्या करती है, इसके ऊपर चढ़ के आती है एग्जैक्टली, वो आपका यूं आती है, यूं एग्जैक्टली इसको प्रॉपर 100% कवर अप करती है, 100%, 110, 120 कुछ भी कर ले, 100 से ज़्यादा जितना मर्जी कर ले, लेकिन 130 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, 130। ये देखें अब फॉर एग्जांपल यूं कह लें कि ये 130 हो गया, अगर 130 से ज़्यादा जाएगा वो इंगल्फिंग नहीं बनती, वो एक और चीज़ हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब देखें ये कैंडल इसके ऊपर चढ़ के आई है, अगर इसको विक्स भी है तब भी कोई इशू नहीं, अगर नहीं है तो कोई भी इशू नहीं, तब भी इट्स ओके। अब विक के कॉन्सेप्ट को थोड़ा दूर रखें, अब इंगल्फिंग को समझे, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर इंगल्फिंग होगी इसको हम कह सकते हैं कि ये इंगल्फिंग है। अब सबसे पहले, ठीक है, इस इंगल्फिंग का बेस्ट रिजल्ट आपको फाइंड होता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग इसको M1 में देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो और बहुत से लोग, कुछ लोग होते हैं वो जो इसको M5 में देख रहे होते हैं, जो कि आपका 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, 5 मिनट होती है मार्केट में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। लेकिन जो ये जो बेस्ट होती है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत तगड़ी बनती है, बहुत अच्छा और बहुत सेटिस्फेक्शन होता है इस चीज़ से। लेकिन अभी M1 में हम, अब अगर हम M1 में मौजूद है तो हमने इसको M1 में ढूंढना है कि 1 मिनट में कैसे इस चीज़ को कैरी करें। अब ये एक प्रॉपर इंगल्फिंग बन गई, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये डायरेक्ट इंगल्फिंग है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से एक अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी इंगल्फिंग को देखते हुए बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी एक्यूरेसी, ये हमारी बेसिकली ट्रेड कैंडल होती है। एक तो ये कन्फ्यूजन होगी आप लोगों की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप होता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर अगर प्रीवियस कैंडल को कोई विक है, कोई विक है इंगल्फ करने वाली कैंडल, उसकी विक से बाहर ना जाए। विक से बाहर जाती है ना तो ऊपर वाली विक को थोड़ी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ये वाली को, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये वाली इसकी बॉडी अगर इससे बाहर जाती है ना तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे इस कैंडल के आने का। जैसे ये कैंडल आती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल पे हम 1 मिनट के लिए अपसाइड जाते हैं, तो ये हमारी इंगल्फिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। अब एक और सिनेरियो बनाती है मार्केट, वो इस तरह से होता है कि आपका यूं एक यानी कि एक रेड कैंडल आती है, उसके बाद उसको एग्जैक्टली उसी तरह ही कर लेते हैं हम कि इसको विक भी हैं जी, प्रॉपर है हर चीज़, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक रेड कैंडल आई, अब इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल है वो चढ़ के आएगी, इसको छुपाएगी अपने अंदर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। अब ये चढ़ के आई है कैंडल इसके ऊपर, लेकिन वो चढ़ने से पहले क्या करती है, वो यूं गैप डाउन करती है और गैप डाउन करके यूं इसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी लॉजिकल चीज़ बताता हूँ, अब इसमें विक्स भी होना तब भी, अब विक्स के मैंने पहले कहा कि विक्स के कॉन्सेप्ट को आप फिलहाल दूर रखें, मैं आपको ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसका बेसिक क्लियर करने दो आपको, ठीक है। अब देखें ये इसके ऊपर चढ़ के आई है, देखिए अब इसके चढ़ने के पीछे भी कई असूल होते हैं, ठीक है ना। अब याद रखना कि ये जो इसने जंप डाउन किया, ये इसकी विक से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो जंप डाउन लगा एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको यहाँ किया, ठीक है ना। अब ये जो जंप डाउन आया है, ठीक है, अगर इसकी विक को जंप डाउन करके क्रॉस करता है तो यहाँ आपको कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि एक ग्रीन नजर आए, देन हम ग्रीन के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर
विक से बाहर वो चीज़ नहीं जाती आपकी, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इंडिपेंडेंट होते हैं कि आप डायरेक्टली ट्रेड के लिए कंटिन्यू करें, वो आपको बहुत अच्छी और बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ ट्रेड प्रोवाइड करती है, ठीक है वो चीज़। तो ये बेसिकली आपकी एक ट्रेड कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर मौजूद जो होती है ये ट्रेड कैंडल होती है आपकी, जिसको हम ट्रेड कैंडल कहते हैं। तो ये आपका इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट होता है। विक का कॉन्सेप्ट अभी बेसिकली इसको होल्ड करें, ये मैं आपको कल की क्लास में क्लियर करूंगा, लेकिन ये इंगल्फिंग होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंगल्फिंग। लेकिन इसको मार्केट में एक नज़रिए के हिसाब से देखें, इंशाल्लाह से ये बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमें इसको फाइंड कहाँ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट यूं आपकी क्रिएशन बना रही होती है और यहाँ इंगल्फिंग देखिए, लोग इंगल्फिंग मान लेते हैं, दगड़ल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए फिर इंगल्फिंग मान के रिश्तेदार समझ के बढ़ जाते हैं। ये वाला सीन नहीं करना आपने, ठीक है, इससे अवॉइड करना है, ठीक है। अब बेसिकली इंगल्फिंग का मैं एक सही सेटअप बताता हूँ। अब देखिए, अब मैं एक जेन्युइन वे बताऊंगा, उसके ऊपर जरा सा फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह से 99 के रिजल्ट मिलेंगे, इस चीज़ का मैं क्लेम करता हूँ, ठीक है। अब देखें, मार्केट उठाए, ठीक है, देन गिराए, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक लेवल बना, अब इसके अब इस लेवल को छोड़ दें, अब इसको स्किप कर दें, नेक्स्ट जो आएगा उसके ऊपर फोकस कीजिए। अब मार्केट ने इसका ब्रेक किया, ठीक है ना, इस लेवल का ब्रेक करके नया लेवल बनाया। जब भी मार्केट किसी लेवल का ब्रेक करके नया लेवल बनाए, ठीक है, नए लेवल के ऊपर वो क्या करती है, यूं आपका एग्जैक्टली क्या करते हैं, लेवल के ऊपर यूं एक रेड कैंडल आती है, उसके बाद उसके ऊपर ग्रीन कैंडल चढ़ के आती है, ठीक है, सॉरी ये आपकी ग्रीन होगी, ठीक है ना। तो ये मार्केट ने क्या बनाया, ये आपका एग्जैक्टली एक ग्रीन कैंडल बना दिया, उसके ऊपर क्या करती है, रेड कैंडल चढ़ के आती है, ठीक है ना। अब जैसे रेड कैंडल चढ़ के आती है और नेक्स्ट कैंडल हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करते हैं, ये इंगल्फिंग प्योर होती है और ये बहुत तगड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये एक फ्रेश लेवल पे बन रही है, फ्रेश। क्योंकि कभी कभार होता है लेवल्स के प्रेशर और लेवल्स की गड़बड़ की वजह से ना हमारी इंगल्फिंग फेल हो जाती है, लेकिन ये एक जहां मौजूद है, ये वाली इंगल्फिंग, ये एक फ्रेश लेवल पे मौजूद है। इसके काम करने की जो सलाहियत होती है वो 90 तक की होती है, 90% तक की, और बहुत तगड़ा ये वर्क करती है, ठीक है ना। यहाँ अब मैं इसकी एग्जांपल आपको मार्केट में दिखाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर एक मैं प्योर आपको ना बड़ी तगड़ी इंगल्फिंग बना के देता हूँ, उससे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मार्केट उठा, नहीं अच्छा नहीं आया मूव, अच्छा नहीं आया, फिर भी यहाँ अच्छा नहीं है इंगल्फिंग, तो ये इंगल्फिंग ओवर हो गई, ये ओवर हो गई, इंगल्फिंग नहीं है, ओवर हो गई, ठीक है। अब देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते अब देखें, अभी ये एक टॉप था मार्केट का, इस वक्त ये टॉप था मार्केट का। अब इस टॉप का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर ये टॉप बन गया, अब यहाँ इंगल्फिंग बनी नहीं, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, अब ये टॉप है इसका, ये टॉप का इसने ब्रेकआउट किया। अब जब इसने टॉप का ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना, तो देखें एक फ्रेश लेवल बना है आपके सामने, ये वाला लेवल अब एक फ्रेश लेवल है। देखें पीछे थोड़ा सा घूम के देखें, फ्रेश लेवल है, टोटली फ्रेश लेवल है। हालांकि ये कैंडल्स कोई खास कैंडल नहीं है, इंगल्फिंग की कैंडल बड़ी खूबसूरत और बंदे की तरह कैंडल होती है, लाइक इस तरह से कैंडल होती है इंगल्फिंग की, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है ना। लाइक इस तरह की कैंडल आ जाए, इस तरह की आ जाए, ये तो एक ये भी अच्छी है, लेकिन ये इसकी एक्यूरेसी उसकी निस्बत थोड़ी कम है। आप देखें, उसने गैप अप किया, लेकिन इसकी विक से लिटिल बाहर गई हुई है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं, लिटल का कोई इशू नहीं, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए वो चढ़ के उसके ऊपर आई है, तो उसने इसका 110% का एरिया लिया है, लेने के बाद उसने इंगल्फिंग को यहाँ पे कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम जो डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वो देखिए कितनी अच्छी और तगड़ी कैंडल बनी है। तो ये आपका बेसिकली सिनेरियो होता है। आप देखें यहाँ थोड़ा सा देख लें, ये एक लेवल बना, यहाँ से मार्केट फिर कहीं इंगल्फिंग नहीं की, या गड़बड़ है। अब इसका ब्रेक तो किया है मार्केट, लेकिन उसने जंप डाउन किया, जब डाउन करने के बाद वो गड़बड़ कर गया, ठीक है ना। अब ये एक फ्रेश लेवल नहीं है हमारे पास। अब इस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एग्जैक्टली ये इसका टॉप था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ मार्केट पहुंचा है। अब ये बड़ी ही तगड़ी एक्यूरेट चीज़ है। देखिए इस तरह की कैंडल्स आपकी बेसिकली राइट वे में इंगल्फिंग होती है। यहाँ आपको कोई पता नहीं था कि मार्केट रिवर्सल करेगी, कंटिन्यूशन करेगी, लेकिन इंगल्फ किया है मार्केट ने। देखें एक कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत कैंडल आई है। अब ये लिटिल सा इसमें फ्लक्चुएशन है, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं एक कहानी बताता हूँ इसके बीच की। अब देखें अभी छोटा सा इसमें गैप भी है। अब इसकी बेस पे मैंने क्यों कहा ये इंगल्फिंग है, थोड़ा सा समझिएगा। अब इसने इसका 100% ले लिया, देखिए अब नेक्स्ट कैंडल पे हमने ट्रेड करनी है, लेकिन वो ज़रा सा रह गया, हमने थोड़ा सा वेट करना है। देखें यहाँ इंगल्फ वाली कैंडल ये उसके ऊपर चढ़ के आई है, इसने थोड़ा सा गैप छोड़ा है। अब नेक्स्ट कैंडल ने जंप डाउन करके यहाँ से स्टार्ट लिया, तो अब इसके बीच में जो ये एरिया बना है ना, इसके बीच में ये वाला जो एरिया बना है, ये बेसिकली सेलर्स का एरिया है। तो इसका मतलब है कि इसमें सेलर्स ने गैप जो लगाया है ना, वो
वो फिल हो गया, ये हमारा रेड का ही एरिया, इस एरिया को हम जो कंसीडर करते हैं ये रेड एरिया ही कंसीडर करते हैं। इस बेस पे मैंने ये ट्रेड ली डाउन साइड के लिए। अब एग्जैक्टली वहाँ भी वही चीज़ बनी है, यहाँ देखें ना, ठीक है। अब देखें लिटिल गैप आया, अब ये गैप जो है ना ये सेलर्स का है, तो यहाँ तक हम इस कैंडल को यहाँ तक कंप्लीट मान सकते हैं। अब ये इंगल्फिंग बनी, चढ़ के आई, और ये हम नेक्स्ट कंटिन्यूशन किया। और बाइनरी ट्रेडिंग में हमारा जो होता है काम वो 1 कैंडल का होता है, और उसके साथ हमारा डन हो जाता है। ये हमारी इंगल्फिंग बन गई प्रॉपर, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि जी इंगल्फिंग, इस तरह आपने इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करना होता है, और ये तरीक़ेकार होता है, ठीक है ना। बाकी विक के कॉन्सेप्ट, विक की चीज़ें वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, इशू नहीं है। इंगल्फिंग आपको एमटीजी भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको लगता है कि ये सेटअप बहुत ज़्यादा तगड़ा था मेरा जो मैंने लगाया था, ठीक है ना, तो अगर वो फेल हो गया, तो मतलब कि ये सेटअप बहुत ज़्यादा तगड़ा था, स्ट्रॉन्ग था, मेरा ये फेल हो गया, तो आप एमटीजी कर सकते हैं, लेकिन सेम रिस्क रखा करें, एमटीजी में डबल ना किया करें, ठीक है। अगर 3 की लेते तो 3 की ही ले लें, छोटे से लॉस में जाएंगे मसला नहीं है, लेकिन रिकवरी हो जाएगी तगड़े वाली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब ये भी आपको इंगल्फिंग, अब देखें यही देखने का नज़रिया होता है, ठीक है। ये आपको इंगल्फिंग नज़र आ रही थी मेरे भाई, ये इंगल्फिंग नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश लेवल नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से ये इंगल्फिंग नहीं है। हमें चाहिए होता है किसी लेवल का ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद फ्रेश लेवल बने, फ्रेश लेवल पे इंगल्फिंग बने, देन हम उसको इंगल्फिंग देखें, ब्रेक हुआ, फ्रेश लेवल बना, इंगल्फिंग बनाई, नेक्स्ट डाउनसाइड के लिए ट्रेड ले ले। इस तरह के लेवल्स ढूंढे, इस तरह की चीज़ें ढूंढे, इंशाल्लाह से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत तगड़े मिलेंगे। तो ये है एक बेसिक सी कहानी इंगल्फिंग को आइडेंटिफाई करने की मार्केट में। कल मैं इंशाल्लाह से आपको विक के साथ बताऊंगा कि विक की वजह से अगर हम फेल होते हैं तो वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इस तरह से हम उस चीज़ को देखेंगे। कभी इस तरह इतनी बड़ी कैंडल चढ़ के चली जाए ना, उसको इंगल्फिंग नहीं मानना। मैंने आपको पहले कहा था कि 110 या 20%, इससे ज़्यादा कैंडल देखिए, एक कैंडल ये है ना, अब उसने ये इसको 100% ले लिया, ये इसका 120% हो गया, इतना कर जाए तो अब ट्रेड कर सकते हैं, ये आपका इंगल्फिंग माना जा सकता है, ठीक है ना। अगर ये 120 से ऊपर गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये इंगल्फिंग सेटअप नहीं है, ये जस्ट एक मार्केट का ट्रैप है। हम इसको एग्जैक्टली एक ट्रैप मान के चल सकते हैं, ये इंगल्फिंग नहीं है। इस चीज़ को कभी भी आप इंगल्फिंग नहीं कहेंगे, एक बात याद रख लेना जहन में, ठीक है। तो ये मैंने इंगल्फिंग बताई है आपको बेसिक फॉर्म में। इंशाल्लाह से बाकी जो कल क्लास होगी उसमें फिर मैं आप लोगों को ना वो क्लियर कर दूंगा कि ये किस तरह से विक के साथ चलती है और क्या इसमें क्लियरेंस होती है विक्स की, तो वो इंशाल्लाह से फिर प्रॉपर क्लियर कर दूंगा।